प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड का ऐतिहासिक परिचय का अध्ययन करेंगे। इसमें जितने भी नामकरण हैं, मतलब झारखंड को इतिहास में किस नाम से जाना जाता था, विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा झारखंड को किस शब्द से सूचित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। एत पुंड वायु मुरंड, एत पुंड वायु मुरंड विष्णु मुंड भाग किक्कट। देखिए, एत का मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण से है, वायु मतलब वायु पुराण से है, समुद्र से अर्थ समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से है, और विष्णु का अर्थ विष्णु पुराण से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एत पुंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण का बात हो रही है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड देश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से जाना जाता था, इसलिए हमने याद कराया है वायु मुरंड। इसके बाद है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था झारखंड को? तो विष्णु मुंड, विष्णु मुंड। इसके बाद समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी क्या कहा जाता था? मुरंड कहा जाता था। तो दोस्तों, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे अभी। तो कैसे याद करेंगे? एत पुंड वायु समुद्र मुरंड, एत पुंड वायु समुद्र मुरंड विष्णु मुंड भाग किक्कट। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई है ना, तो उस समय झारखंड को छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में संथाल परगना को नरी खंड के नाम से जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरी खंड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कांकजोल के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? कांकजोल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कांकजोल के नाम से भी संथाल परगना को जाना जाता था। संथाल परगना को नरी खंड के बाद कांकजोल के नाम से जाना गया, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था? तो वो होगा किक्कट नाम। ऋग्वेद में किक्कट नाम से जाना जाता था झारखंड। अगला प्रश्न है, झारखंड को कर्ण सुवर्ण, है ना, कर्ण सुवर्ण को एक भाषा में लिखा हुआ है किलोना सुकालाना, किलोना सुकालाना नाम से किस विदेशी यात्री ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है? तो वो है हेनसोंग। हेनसोंग विदेशी यात्री थे, कर्ण सुवर्ण नाम से कहा है। अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से चर्चा की गई है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश या पशुभूमि है। मुगल काल, मुगल काल में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो मुगल काल में झारखंड को खोखरा कहा जाता था। खोखरा या खुखरा दोनों नाम लिखा रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में मुगल काल में खुखरा कहा जाता था या खोखरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में झारखंड की चर्चा किस नाम से किया गया है? तो अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा जाता था, व्रात्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसोंग ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन में 2 भाग किया हुआ है। पहला भाग है दामिन एको और की चिंग काइलाओ। तो हेनसोंग ने राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों को दामिन एको कहा है, पहाड़ी क्षेत्रों को। लेकिन कहीं कहीं की चिंग काइलाओ भी लिखा रहता है। तो की चिंग काइलाओ हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र के बारे में कहा था, की चिंग काइलाओ, और पहाड़ी क्षेत्रों को दामिन एको कहा था। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन में लिखा रहे तो उसको आपको सही करना है। अगला प्रश्न है,
प्राचीन काल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में पहले विल्किंसनगंज कहा जाता था रांची को, इसके बाद किशुनपुर, यानी दोनों हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, सबसे प्राचीन जनजाति असुर को कहा जाता है। असुर, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातियों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो झारखंड में जनजाति अधिक है, इसीलिए कर्क खंड कहा जाता है। झारखंड को कर्क खंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाहियान के द्वारा झारखंड को किस नाम से बताया गया है? तो फाहियान झारखंड को कुक्कटलाड कहे हैं। कुक्कटलाड, फाहियान झारखंड को अपनी किताबों में कुक्कटलाड कहा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत, कबीर के दोहे और अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से बताया गया है? तो तीनों में, पद्मावत में, कबीर के दोहों में और अकबरनामा में, तीनों में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। झारखंड को झारखंड कहा गया है। अंतिम प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किस सदी में मिलता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 13वीं सदी। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी में मिलता है। तो दोस्तों, तो झारखंड के ऐतिहासिक नामकरण से इससे अधिक प्रश्न कहीं नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे याद करेंगे, याद रखेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।